अब आगे प्रके फिर अभय के लाल आंखों में घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, जैसी आपकी हरकत है ना, एक की जगह दो तीन थप्पड़ और लगानी चाहिए थी मुझे। हीर बिना किसी भाव के अपने सामने खड़ी ब्लैक कार को घूरे जा रही थी। वही उस कार में कोई और नहीं अभय था, जो इमोशनलेस चेहरे के साथ हीर को देख रहा था। हीर एक नजर अभय को देख अपनी नजर उसके चेहरे से हटा लेती है, जिसे देख अभय का एक्सप्रेशन सर्द हो जाता है। उसकी मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। उसे हीर का इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अभय एक ऐसा शख्सियत था जिसे कोई भी इग्नोर करने की गलती नहीं करता था, खासकर लड़कियां। अभय अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था, जो उससे चिपकने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वही आज उसे इस तरह से इग्नोर कर रही थी मानो वो उसकी जिंदगी में एग्जिट ही नहीं करता हो। अक्सर हम उस चीज का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते जो हमारे पास होता है। उसकी वैल्यू हमें तब पता चलता है जब वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। यही हाल इस वक्त अभय का हो रहा था। उसे हीर का अब अटेंशन चाहिए था, जो नामुमकिन था, क्योंकि ये वह हीर नहीं है जो अभय के पीछे पागल थी। ये ईशा मेहरा थी जिसे किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं थी। इस वक्त पार्किंग में उन दोनों के अलावा दूसरा कोई भी मौजूद नहीं था। अभय कार से बाहर निकलते हुए हीर के सामने खड़ा हो जाता है। हीर कुछ पल रुक अपने कदम वापस आगे बढ़ाने लगती है। हीर जैसे ही अभय को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है, उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाती हैं। हीर अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए अपने उस हाथ को घूरने लगती है, जिसे अभय ने इस वक्त बेहद कसकर पकड़ा था। हीर अपने चेहरा घुमाते हुए अपनी खतरनाक मगर धीमी आवाज में कहती है, लीव माई हैंड मिस्टर सिंघानिया। हीर के कहने के बाद भी अभय उसके हाथ को नहीं छोड़ता। अपनी बात अभय को मानता ना देख हीर इस बार जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आई सेड लीव माई हैंड। इतना कहते हुए हीर गुस्से में अभय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से अभय का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। थप्पड़ की गूंज इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज पार्किंग के चारों तरफ गूंजने लगती है। हीर अपनी लाल आंखों से अभय को घूरे जा रही थी। हीर एक तो पहले ही इतनी गुस्से में थी, और अभय के इस तरह बीच में बार बार आने से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस वजह से उसने बिना सोचे अभय को थप्पड़ मार दिया। धीरे धीरे आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगता है, जिसे हीर भी महसूस कर रही थी। हीर अपनी नजरें अभय पर करती है, जो अपना चेहरा नीचे झुकाए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अभय अपनी लाल आंखें ऊपर उठाते हुए हीर के बालों को पीछे से पकड़ते हुए अपने चेहरे के करीब लाते हुए अपनी डरावनी आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है, यू स्लैप मी डार्लिंग। बहुत हाथ चल रहे हैं तुम्हारे हम। इतना कहते हुए अभय हीर के हाथों को बेदर्दी से पकड़ लेता है, लेकिन हीर के चेहरे पर दर्द का कोई भी शिकन नहीं था। हीर अभय के लाल आंखों में घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, जैसी आपकी हरकत है ना, एक की जगह दो तीन थप्पड़ और लगानी चाहिए थी मुझे। हीर अभय के माथे पर टेप करते हुए आगे कहती है, अभी तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, अगर यही हरकत आगे भी रही तो इससे भी बुरा हाल कर सकती हूँ आपके साथ। हीर की बात अभय बिना किसी भाव के सुन रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगता है। अभय बिना कुछ सोचे समझे अपने सख्त होठ हीर के होठों पर रखते हुए बेदर्दी से किस करने लगता है। उसके किस में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा था। अभय के इतने सडन एक्शन से हीर पूरी तरह से फ्रिज हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी अभय ये करेगा। हीर अपनी आंखें छोटी किए अभय के चेहरे को घूरने लगती है। वही अभय भी हीर के हेजल आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन था। अभय के हाथ जो हीर के बालों में था, अब वहां से फिसलते हुए नीचे उसके नेक पर आ चुका था। हीर को जब अपने होठ पर दर्द महसूस होता है तो वह अपने सेंस में वापस आती है। हीर अपने हाथ अभय के मस्कुलर सीने पर रखते हुए उसे अपने आप से दूर करने लगती है, लेकिन हीर उसे एक इंच हिला भी नहीं पाती है। हीर की सारी कोशिश बेकार हो रही थी।
अभय अपने टंग को आगे बढ़ाते हुए हीर के मुंह में डालने लगता है, लेकिन हीर अपना मुंह नहीं खोलती। ये देख अभय अपने हाथ को हीर के टॉप में डालते हुए उसके वेस्ट को जोर से प्रेस करता है, जिससे उसका मुंह एक हल्की सी सिसकी निकल जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए अभय अपने टोन को हीर के मुंह में डालते उसके जीभ को जोर जोर से सेक के साथ साथ लीक करने लगता है। कुछ देर बाद अभय हीर के होठों को रिहा करता है। अभय के फोर्स किस की वजह से हीर के होठों से खून बह रहा था। अभय अपने होठ पर लगे ब्लड को अपने थंब से साफ करते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी किए मुस्कुराते हुए हीर को देख रहा था, जो गुस्से में पूरी पागल हो चुकी थी। हीर अभय को वापस मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठती है, अभय उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने बेहद करीब कर लेता है। अभय हीर के चेहरे पर अपनी गहरी सांस से छोड़ते हुए अपने डरावनी आवाज में कहता है, ना ना डार्लिंग, तुम्हारा एक और थप्पड़ कहीं तुम्हारे लिए बुरा साबित ना हो जाए, इसलिए अपने हाथ को मेरे सामने थोड़ा कंट्रोल में रखो डार्लिंग। इतना कहते हुए अभय बेहद डरावना लग रहा था। उसके अंदर अभी भी गुस्से का सैलाब भरा हुआ था। अगर हीर की जगह कोई और लड़की होती तो अभी तक उस लड़की की लाश पड़ी होती। दूसरी ओर ईशान अपने आंखों में जुनून लिए एकटक कायरा के चेहरे को घूरे जा रहा था। उसके आंखों में कायरा के लिए एक पागलपन, एक सनक नजर आ रहा था। इन 3 सालों में ईशान ने कायरा को ढूंढने की न जाने कितनी ही कोशिश की, लेकिन उसे कायरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और चलता भी कैसे कायरा ने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से हाइड जो की हुई थी। ईशान कायरा को देखते हुए बेख्याली में अपने कदम आगे बढ़ रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई उन दोनों की वीडियो बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ इटली में एक रूम जहां सिर्फ रोशनी मात्र के लिए एक रेड कलर का डिम लाइट जल रहा था, जो उस रूम को बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब्स दे रहा था। वहीं उस रूम में मौजूद वो अनजान शख्स पैर पर पैर चढ़ाई सामने स्क्रीन को देख रहा था, जहां अभय और ईशान की वीडियो लाइव चल रही थी। जैसे जैसे वह अनजान शख्स वीडियो देख रहा था, उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान खिल रही थी। वो शख्स अपना सर कोच पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त रूम में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उसे शख्स की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शख्स अपनी आंखें खोलते हुए सीलिंग को घूरते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, आई एम कमिंग टू इंडिया। ये सब कहते हुए भी उस अनजान शख्स के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आज के लिए इतना ही। सॉरी, चैप्टर डालने में लेट हो गया। क्या अभय को हो गया है हीर से प्यार? कौन है वह अनजान शख्स जिसकी नजर है ईशान अभय पर? क्या उस अनजान शख्स का आना इन चारों की जिंदगी में उत्तर पुथल मचाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कंटिन्यू, लाइक और कमेंट कर देना।